हाँ, तो हमने पिछली क्लास में ग्राफ्स देखे थे थोड़े से। उसके बाद स्केलिंग प्रॉपर्टी और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी थी। फिर उसका एप्लीकेशन कन्वोल्यूशन में देखा था। फिर एक छोटी सी और आइडेंटिटी मैंने बता दी थी। एंड उन क्लासेस के पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया है, ये वाला। इसमें डेल के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस फोर लिखा था, और हमने प्रूव करा था कि ये 1/4 इंटू डेल ऑफ एक्स माइनस टू प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस टू इसके बराबर है। मतलब तुम्हारे पास मान लिया डेल के अंदर ऐसा कुछ लिखा है, समथिंग लाइक जी ऑफ एक्स, और ये जो जी एक्स है इसके जीरो से दो और पांच पर। तो और तुमसे पूछा जा रहा है कि डेल का वैल्यू क्या होगा, मतलब तुम गेस करके बता सकते हो क्या? तो डेल केवल तभी स्पाइक देता है जब उसके अंदर जीरो बन रहा हो। तो जी का वैल्यू जीरो कब जाएगा? जब एक्स का वैल्यू दो या पांच हो। मतलब इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा कि हर जगह जीरो होगा, बस दो पर स्पाइक और पांच पर स्पाइक आएगा। अच्छा, स्पाइक ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि क्योंकि भले ही तुम दो की जगह लेटेस्ट से इसका एक जीरो माइनस दो होता, तो उस केस में यहाँ माइनस दो आ जाता, बट डेल के अंदर बनता तो जीरो ही। और डेल एक्स का ग्राफ तुम्हें पता है, उसमें यदि जीरो बने तो डेल हमेशा ऊपर की तरफ स्पाइक देता है। तो इसलिए ये स्पाइक से ये दोनों ऊपर की तरफ आएंगे। और मतलब यदि तुम्हें इसे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में लिखना है, जैसे कि यहाँ तो जो जी एक्स है वो कुछ इस तरह का है, के इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फाइव लेटेस्ट से इस तरह का है। तो वो माइनस दो और पांच पर जीरो हो रहा है। तो इसे तुम कैसे लिखोगे? सी वन इंटू डेल ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी टू इंटू डेल ऑफ एक्स माइनस फाइव, ऐसे लिखोगे तभी तो इसके ग्राफ में भी स्पाइक्स आएंगी माइनस दो और पांच पर। इसके अलावा आ ही नहीं सकती। और सी वन और सी टू क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ अलग अलग एक्सप्रेशन आ सकते हैं कि का वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव करो, तो उस हिसाब से सी वन और सी टू भी चेंज होंगे, इसलिए। तो इस तरह के जो फंक्शंस हैं इनको, मतलब जैसे कि डेल के अंदर जी एक्स है, इसे कंपोजिशन बोलते हैं। कंपोजिशन पता होगा ना तुम्हें, मतलब वही है, एक्स को डाला, वहां से जी एक्स निकला, और जी एक्स एज अ इनपुट पास किया गया डेल के अंदर, और यहाँ से तुम्हारा फाइनल आउटपुट आया। ये कुछ प्रोसेस होती है कंपोजिशन की। और स्पेशल केस में एक फॉर्मूला भी है कि यदि तुम्हारे पास अल्फा रियल नंबर हो, तो डेल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर को तुम डेल एक्स माइनस अल्फा प्लस डेल एक्स प्लस अल्फा, ये तो आएगा ही। क्यों? क्योंकि एक्स बराबर प्लस माइनस अल्फा पे डेल के अंदर जीरो बन रहा है, तो ये आएगा ही। बट इसके अलावा एक फैक्टर भी आता है, वन बाय टू इंटू मॉड अल्फा करके। तो ये फॉर्मूला बनाया गया है इस तरह से। ये कहाँ से आया है अभी बताएंगे। तो यदि तुम्हें फॉर्मूला डिराइव करना है, तो इफेक्टिवली तुम्हें सी वन और सी टू का वैल्यू निकालना है, जो कि कोफिशिएंट्स है डेल ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ जी ऑफ एक्स के। मतलब तुम्हें डेल ऑफ जी ऑफ एक्स जो है उसे इस तरह के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है कि तुम उसे समेशन लिख दो सी आई डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स आई का फॉर ऑल आई। यहाँ पर मेन तुम्हें सी आई कैलकुलेट करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सारे जी एक्स के लिए निकाल लें, क्योंकि कुछ जी एक्स के लिए रूट्स आ जाते हैं, कुछ के लिए नहीं आते हैं, कुछ के लिए कॉम्प्लेक्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़े से अजम्पशंस लेंगे, उन अजम्पशंस का यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला अजम्पशन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ही होना चाहिए डेल के अंदर। दूसरा ये था कि अल्फा तुम्हारा रियल होना चाहिए। इन दो अजम्पशन में ये फॉर्मूला वैलिड था। वैसे ही हम जनरल फॉर्मूला जो डिराइव करेंगे उसमें थोड़े से अजम्पशंस आएंगे, और उन अजम्पशंस का यूज करके हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले तो केसेस में ब्रेक करते हैं। डेल ऑफ जी ऑफ एक्स है, और सबसे प्राइमरी अजम्पशन तो यही है कि जी एक्स जो फंक्शन है तुम्हारा वो आर टू आर है। यहाँ केस क्या हो सकता है कि जी एक्स के कोई रियल रूट्स आए ही ना। उस केस में डेल के अंदर कभी जीरो बनेगा ही नहीं। तो उस केस में जो आउटपुट है वो हमेशा जीरो आ जाएगा। मतलब डेल ऑफ जी ऑफ एक्स जो है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, क्योंकि हमने बोल दिया है कि जी के कोई रियल रूट आ नहीं रहे। इसका मतलब एक और तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो जी एक्स का ग्राफ है, या तो वो पूरी तरह से एक्स के ऊपर है, एक्स एक्सिस के, या तो पूरी तरह से एक्स एक्सिस के नीचे है, और इसीलिए डेल के अंदर कभी जीरो आ नहीं रहा है। ये एक केस हो गया। अगला केस क्या हो सकता है कि जी एक्स के रियल रूट्स आ जाएं। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक अजम्पशन ऐड कर दे रहा हूँ कि जो जी एक्स के रूट्स हैं, नंबर ऑफ रूट्स फाइनाइट होना चाहिए। मतलब जी एक्स बराबर साइन फाई एक्स, ऐसा कुछ गिवन है तुम्हें। इसके रूट्स क्या होंगे? सारे इंटीजर्स पर ये वैल्यू जीरो दे देगा, जैसे कि जीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन। तो इस तरह के ग्राफ्स में नहीं ले रहा हूँ जिनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं। तो यहाँ मेरा पहला अजम्पशन जी एक्स एस फाइनाइट नंबर ऑफ रियल रूट्स। अच्छा, तुम यदि देख रहे हो तो
हम जितनी भी कंडीशन लगा रहे हैं वो रूट्स पर ही लगा रहे हैं, जी पर कुछ लगा नहीं रहे हैं ऐसे एज सच। ऐसा इसलिए क्योंकि जी पर जी जो है वो जहां पर जीरो दे रहा है वहीं पर डेल स्पाइक दे रहा है। तो हमारा कंसर्न क्या हो गया एक तरीके से कि जी कहाँ कहाँ जीरो दे रहा है, और जो जी है वो जिधर जिधर जीरो देता है वही रूट्स होते हैं या फिर जीरोस होते हैं। तो पहला अजम्पशन ये था। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है कि जो डेल जी एक्स है वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, तो इसलिए हम जी एक्स पर उसके रूट्स के आसपास थोड़ी सी कंडीशंस लगाएंगे, और जो अल्टीमेटली हमें निकालना है डेल जी एक्स का एक्शन ऑन फाई ऑफ एक्स, उसको सिंप्लीफाई करेंगे अंडर सम अजम्पशंस। अच्छा, और एक बात बताता हूँ, मतलब डेरिवेशन से थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, और तुम्हें इस तरह का इंटीग्रल दिया है मान लिया, तो इसका क्या मतलब होता है कि रियल नंबर के सेट पर तुम एक इंटीग्रल कर रहे हो। डेट मीन्स कि तुम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रल कर रहे हो, मतलब रियल नंबर की मिनिमम लिमिटिंग वैल्यू से मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू तक। तो ऐसे ही इन जनरल तुम्हें यदि कोई सेट एस दे दिया जाए, तो उसका क्या मतलब होता है कि एस की जो मिनिमम वैल्यू है वहां से लेकर एस की मैक्सिमम वैल्यू तक तुम्हें इंटीग्रेट करना है। जैसे कि सेट एस मान लिया 2 से 5 ये है, तो इसमें मिनिमम तो सेट एस का 2 है, मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। 5 देखो ना, ओपन ब्रैकेट लगा है, बट फिर भी तुम लिमिटिंग वैल्यू ले लो यदि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो, और यहाँ 5 लिख दो। मतलब ये बस एक नोटेशन है कि यदि यहाँ इंटीग्रल के नीचे सेट एस लिखा है तो तुम मिनिमम से मैक्सिमम जाओगे, मैक्सिमम से मिनिमम नहीं जाओगे। हाँ, तो हम कहाँ थे, जो जी एक्स था उस पर कंडीशन एक लगा दी थी कि उसके फाइनाइट नंबर ऑफ रियल रूट्स हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन लगा देते हैं, मतलब अब यहाँ से और 2 केसेस हो गए ना एक तरीके से, कि जो फाइनाइट नंबर ऑफ रियल रूट्स आ रहे हैं वो रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है। अच्छा, जो नॉन रिपीटेड रूट्स होते हैं उनको सिंपल भी बोलते हैं। तो वो हमारा जो दूसरा अजम्पशन है वो ये है कि हम जो नॉन रिपीटेड रूट वाला केस है उसी के साथ डील करेंगे। रिपीट रूट वाला केस बाद में बताऊंगा कि क्यों अभी नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों अजम्पशंस लिख दिए हैं, और इन अजम्पशन से होगा क्या, जैसे कि सिंपल रूट वाला अजम्पशन है, इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा जो जी का ग्राफ है वो ऐसा नहीं बन सकता क्योंकि इसमें तो 2 रूट्स आ जाते हैं, या फिर ऐसा नहीं बन सकता क्योंकि इसमें 3 रूट्स आ जाते हैं, तो सच ग्राफ्स आर नॉट अलाउड। अच्छा, इन ग्राफ्स में क्या बात थी कि जहां रूट आ रहा है लेटस से उसको मैंने एक्स आई बोल दिया, दिस इज द ith रूट। तो इस रूट पर जो डेरिवेटिव है वो जीरो हो रहा है, बट क्योंकि ये केस हमने रिजेक्ट कर दिया है तो जी डैश एक्स आई इज एन इक्वल टू जीरो। ये सिंपल रूट्स की कंडीशन हो गई एक तरीके से, कि रूट पर जो टेंजेंट बनाई जा रही है उसका स्लोप नॉन जीरो है बट फाइनाइट है। मतलब ये अजम्पशन 2 का ही कॉन्सिक्वेंस है, और हमें निकालना क्या है उस पर फोकस करते हैं। डेल ऑफ जी ऑफ एक्स का एक्शन ऑन फाई ऑफ एक्स, तो इसे मैं डिफाइन कैसे करूंगा, इसे ऐसे लिख देते हैं इंटीग्रल आर, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ जी ऑफ एक्स फाई एक्स डी एक्स। अब इसमें जो जी एक्स है यदि वो नॉन जीरो होगा तो प्रोडक्ट पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब अंडर आवर अजम्पशन जो जी एक्स का ग्राफ है वो ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस अजम्पशन में मान लिया तुम इस रीजन में हो, या फिर इस रीजन में इंटीग्रेट कर रहे हो, या फिर इस रीजन में इंटीग्रेट कर रहे हो, या फिर जहां पे भी वो नॉन जीरो हो रहा है वहां इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इन रीजन्स में जो डेल की वजह से प्रोडक्ट है वो आएगा तो जीरो ही, तो यहाँ इंटीग्रेट करने का कुछ फायदा ही नहीं है। तो तुम क्या करो, जो रूट्स हैं उनको पिक करो, और क्योंकि फाइनाइटली मैनी रूट्स हैं तो तुम्हें फाइनाइटली मैनी ओपन इंटरवल्स मिल जाएंगे ऐसे आर्बिट्ररी साइज के, मतलब जितना छोटा हो सकता है उतना ले लो तो अच्छा है। तो ये इंटरवल को मैं u1 बोल देता हूँ, इसको u2 बोल देता हूँ, तो ऐसे करते करते लेटस से ये वाला इंटरवल ui है। अब इस सिमेट्रिक ओपन इंटरवल ui पे अब तुमने इसको क्योंकि इंटरवल में तोड़ दिया है, क्योंकि बाकी जगह जीरो आ रहा था, तो ये जो इंटरवल है जैसे कि यहाँ एक्स आई रूट आ रहा है इन दिस ओपन इंटरवल ui, इस इंटरवल में जो जी का ग्राफ है वो कैसा है ये देखो, वो या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि ड्यू टू सेकेंड अजम्पशन जो जी डैश एक्स आई है वो नॉन जीरो है। अच्छा, यहाँ पर एक तीसरा अजम्पशन भी तुम्हें लेना पड़ेगा यदि तुम्हें ये कंक्लूड करना है तो, कि जो जी डैश एक्स आई है वो एग्जिस्ट भी करना चाहिए, तो वो तीसरा अजम्पशन भी लिख देते हैं, नियर ऑल द रूट्स एक्स आई द डेरिवेटिव एग्जिस्ट। अच्छा, नियर ऑल रूट्स एक्स आई का मतलब क्या है, मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ एक्स बिलोंग्स टू यू आई की, ये वाले इंटरवल की। इस इंटरवल में तुम मान रहे हो कि जो जी डैश है वो एग्जिस्ट करता है, इसके बाहर करे या ना करे चलेगा, बट हर रूट के आसपास करना चाहिए।
अच्छा, यहाँ पर जैसे ही मैंने ऐसा इंटीग्रल लिखा था बाय डेफिनेशन, ये वाला, तुम्हारे मन में आ रहा होगा ना कि जो जी एक्स है उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, यू के इक्वल करते हैं। तो यदि तुम वैसा करने की कोशिश करो, यू को जी एक्स मान लो, तो सबसे पहले तुम्हें एक्स बराबर जी इनवर्स यू ये करना पड़ेगा। जी इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं ये नहीं मालूम, क्योंकि इस इंटरवल में देखो, ये वाले इंटरवल में जो जी है वो मैनी टू वन है, मैनी टू वन है, तो जी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए तुम डायरेक्टली ऐसा सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते बिना किसी अजम्पशन के। हमारे अजम्पशन के अंदर क्या हो रहा है, रूट्स के आसपास ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिल रहा है, और ये ग्राफ 1 to 1 है। मतलब देखो ना, ऐसा कुछ ग्राफ नहीं बना सकते तुम, क्योंकि जो ग्राफ है उसे रूट के थ्रू पास करना पड़ेगा, और यदि तुम ऊपर ले जाते हो तो होगा क्या कि जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, मतलब रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे, मतलब अजम्पशन 2 वायलेट हो जाएगा। बट वो तो नहीं हो सकता, तो इसलिए जो ग्राफ है वो तुम्हारा यूआई इंटरवल में मोनोटोनस हो जाएगा, मतलब या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। तो इसलिए जो ये वाला इंटीग्रल आया है, तुम इसे एग्जैक्टली इक्वल टू लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल यूआई, मतलब इस ith इंटरवल की बात करें तो इंटीग्रल यूआई। ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि तुम सबसे मिनिमम वैल्यू से सबसे मैक्सिमम वैल्यू तक ऐसे इंटीग्रेट कर लो। लेट अस से ये विथ एप्सिलन आई मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस एप्सिलन आई से लेकर एक्स आई प्लस एप्सिलन आई तक। तो इंटीग्रल यूआई लिखने का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन की जा रही है एक्स आई माइनस एप्सिलन आई से एक्स आई प्लस एप्सिलन आई तक, वेयर एप्सिलन आई इज पॉजिटिव। एंड तुमने यू आई ऐसा लिया ही है कि जो जी का ग्राफ है वो 1 to 1 हो जाए। सो विद इन दिस इंटरवल द इंटीग्रल वुड बी। अच्छा, अब ऐसे ही सारे इंटरवल्स पे तुम्हें सम करना है, तो आगे समेशन लगा दो, समेशन है। इसके अलावा अंडर अवर अजम्पशन यहाँ पर ये 1 to 1 है इन x बिलोंग्स टू एक्स आई। हमारा जो ग्राफ है वो 1 to 1 है, सॉरी, x बिलोंग्स टू यू आई। एंड ऑन टू होने के लिए किसी ग्राफ को क्या चाहिए कि उसका जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर हो जाए। तो यहाँ रेंज क्या आ रहा है, रेंज मतलब ये सारी वैल्यूज। तो इस रेंज को तुम मान लो ना कि वो कोडोमेन के बराबर है, मतलब ये जो इंटरवल है इसको अलग ही फंक्शन मान लिया, इसका अपने आप में कोडोमेन डिफाइन कर दिया और उसको रेंज के इक्वल कर दिया, तो ये ऑन टू भी हो गया, ऑन टू इन एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई। तो इस इंटरवल में जो जी है वो लोकली उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब इन एक्स बिलोंग्स टू यू आई। मैंने तुम्हें 2 पॉइंट्स बताए, जो जी एक्स है वो लोकली मोनोटोनस है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनस, और दूसरा जी इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा। बट ध्यान रखना कि ये हम x बिलोंग्स टू यू आई की ही बात कर रहे हैं। तो यदि मुझे ये ग्रीन वाला इंटीग्रल निकालना है तो इसके लिए मैं सब्स्टिट्यूशंस कर सकता हूँ अब तो, क्योंकि जी इनवर्स एग्जिस्ट कर गया और अजम्पशन 3 के हिसाब से जी डैश भी एग्जिस्ट करता है इन x बिलोंग्स टू यू आई। तो वहां से इंटीग्रल इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तुम जी एक्स को u मान लो, अब तो वैलिड है क्योंकि 1 to 1 है। डेल ऑफ u पाई ऑफ x क्या है, जी इनवर्स u, और dx क्या है, du डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स, और जी डैश एक्स क्या है, x क्या, x यहाँ से निकलेगा, x इज इक्वल टू जी इनवर्स u, du डिवाइडेड बाय जी डैश ऑफ जी इनवर्स ऑफ u। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, तो यहाँ इस तरीके से इंटीग्रल यू आई लिखने का मतलब क्या था कि इस इंटीग्रल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट यू आई इंटरवल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू थी, मतलब एक्स आई माइनस एप्सिलन आई और एक्स आई प्लस एप्सिलन आई थी। सब्सटीट्यूशन जैसे ही किया ये वाला, तो पहले लोअर लिमिट डाला फिर अपर लिमिट डाला, तो यहाँ क्या बन गया, जी ऑफ एक्स आई माइनस एप्सिलन आई टू जी ऑफ एक्स आई प्लस एप्सिलन आई, ये आ गया। अब जो तुम्हारा ग्राफ है उसको तुम यदि ध्यान से देखो तो इस इंटरवल में हमेशा ऐसा होगा कि पहले तो वो रूट है यहाँ तो उससे पास करेगा ग्राफ, इसके अलावा यहाँ मोनोटोनस भी है इन दिस इंटरवल। तो यहाँ हो क्या रहा है कि रूट के पहले पॉजिटिव था, रूट के बाद नेगेटिव हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रूट के पहले नेगेटिव रहा हो, रूट के बाद पॉजिटिव हो गया हो। तो हमेशा जी ऑफ एक्स आई माइनस एप्सिलन आई से लेकर जी ऑफ एक्स आई प्लस एप्सिलन आई जो रेंज है उसमें जीरो आएगा ही, क्योंकि एक्स आई आ रहा है। तो इफेक्टिवली ये जो इंटरवल्स हैं ये वाले, इनमें या तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होगा या तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा होगा। नेगेटिव से पॉजिटिव किस केस में होगा, जब तुम्हारा ग्राफ इंक्रीजिंग हो, देख लो, यदि इंक्रीजिंग ग्राफ है तो उस केस में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव से नेगेटिव डिक्रीजिंग वाले केस में होगा कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव है।
हाँ, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था, यहाँ से तुम्हारे दो केसेस बन जाते हैं। एक केस क्या है कि जो जी का ग्राफ है वो लोकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन यूआई, और दूसरा केस क्या है, जी जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन यूआई। तो यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उस केस में क्या हो रहा है, ये वाला इंटीग्रल आया है हमारा, इसकी लोअर लिमिट नेगेटिव है, अपर लिमिट पॉजिटिव है। या फिर ऐसा बोल दूं, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ रही है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। और यदि इंटीग्रेशन मिनिमम से मैक्सिमम किया जाता है तो तुम उसे सेट वाले नोटेशन से लिख सकते हो कि ये जो सेट आ रहा है यहाँ पर, ये है क्या, एक तरीके से रेंज है, रेंज ऑफ जी इन द इंटरवल यू आई। मान लिया जो मिनिमम वैल्यू है वो लैम्डा वन है और मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा टू है। तो ये हो क्या रहा है, लैम्डा वन से लैम्डा टू, दिस होल टर्म इंटू डी, और इंटीग्रल हो रहा है मिनिमम से मैक्सिमम। तो इसलिए तुम इसे सेट वाले नोटेशन में लिख सकते हो, जी ऑफ यू आई मतलब बेसिकली रेंज ऑफ जी इन द इंटरवल यू आई, इस इंटरवल में जो रेंज आ रही है वो, और इस रेंज में वही सारी टर्म्स इंटू डी यू। एक ये हो गया। दूसरा केस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या हो रहा है, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहाँ एक्स आई है, लेट अस से दिस इज योर इंटरवल। तो इसमें मान लिया कि ये लैम्डा वन है, ये लैम्डा टू है। लैम्डा वन से लैम्डा टू इंटीग्रल नहीं हो रहा है, लैम्डा टू से लैम्डा वन हो रहा है। देखो ना, जी ऑफ एक्स आई माइनस एप्सिलॉन आई है, यहाँ पर एक्स आई माइनस एप्सिलॉन आई है, तो ये उसका वैल्यू है। इसका मतलब जो इंटीग्रल है वो हो रहा है मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू तक डी यू। तो तुम क्या करो, एक नेगेटिव कॉमन ले लो और उसे मिनिमम टू मैक्सिमम ले जाओ, तो वो पूरा चीज क्या बन जाएगा, मिनिमम इज लैम्डा वन, मैक्सिमम इज लैम्डा टू, बाहर एक माइनस आ गया। और लैम्डा वन क्या है, जी ऑफ एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई है। लैम्डा टू क्या है, जी ऑफ एक्स आई माइनस एप्सिलॉन आई। इससे कंफ्यूज मत होना, ये अभी भी मैक्सिमम है, यहाँ देख लो ना ग्राफ में, एक्स आई माइनस एप्सिलॉन आई पर लैम्डा टू आ रहा है, और एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई पर लैम्डा वन आ रहा है जो कि कम है। डेल यू पाई ऑफ जी इनवर्स यू डी यू डिवाइडेड बाय जी डैश जी इनवर्स यू। इसे भी जो इंक्रीजिंग वाला केस है उसे मैं खोल कर लिख देता हूँ। अब तुम इसे ऐसे देखो, जब इंक्रीजिंग वाला केस था उसमें जी डैश के अंदर तुम कुछ भी डालो हमेशा पॉजिटिव आएगा, यही तो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनस वाली कंडीशन। जी डैश के अंदर कुछ भी डालो हमेशा वो पॉजिटिव देगा इन द इंटरवल यू आई, तो ये पॉजिटिव है। बट जो डिक्रीजिंग वाला केस है उसमें जी डैश हमेशा नेगेटिव देगा, देख लो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो इस लो, तो ये वाली चीज हमेशा नेगेटिव दे रही है, बाहर एक नेगेटिव है यहाँ पर। तो ये माइनस और ये माइनस एडजस्ट करके तुम उसे मॉड में लिख सकते हो। मतलब हो क्या रहा है कि जब जी डैश पॉजिटिव था, इंक्रीजिंग वाला केस था, तब बाहर कोई साइन नहीं आ रहा था और ये पॉजिटिव ही दे रहा था। बट जब जी डैश नेगेटिव हुआ उस केस में अपने आप एक बाहर माइनस साइन आ गया। तो तुम इन दोनों केसेस को मर्ज करके लिख दो ना, मर्ज करके कैसे लिखोगे, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल जी ऑफ, अच्छा मर्ज करके लिखने में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई आ रहा है, यहाँ जी ऑफ एक्स आई माइनस एप्सिलॉन आई आ रहा है। बट एक बात कॉमन है कि दोनों जो इंटीग्रल है वो मिन से मैक्स हो रहे हैं, मतलब ये भी मिनिमम वैल्यू है इंक्रीजिंग के हिसाब से और ये मैक्सिमम वैल्यू है इंक्रीजिंग के हिसाब से। तो तुम यहाँ पर जो सेट वाला नोटेशन है उसका यूज कर लो कि हम तो रेंज निकालेंगे इस इंटरवल में और जो मिनिमम है उसे लोअर लिमिट ले लेंगे और मैक्सिमम को अपर लिमिट ले लेंगे। इसके अलावा यदि ये जी डैश नेगेटिव होता है तो बाहर एक माइनस साइन आ जाता है, तो तुम क्या करो, बाहर जो माइनस साइन था उसे अंदर लिख दो, या फिर चलो बाहर ही रहने देते हैं। तो जो इंटीग्रल है वो क्या बन जाएगा, डेल ऑफ यू पाई ऑफ जी इनवर्स यू डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जी डैश जी इनवर्स यू डी यू। ये हमने कौन सा इंटीग्रल निकाला है वैसे, ये वाला निकाला है अंडर दोस थ्री assumptions, डेल ऑफ जी ऑफ एक्स वाई एक्स डी एक्स, ये निकाला है। और यदि तुम अब तो मतलब तुम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जो जी ऑफ यू आई है वो है क्या, एक तरीके से या तो
या तो ये वाली रेंज है इंक्रीजिंग वाली, या तो डिक्रीजिंग वाली रेंज है। और इधर वेस जो जी ऑफ यू आई है उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यदि नेगेटिव से पॉजिटिव इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये पूरा इंटीग्रल क्या लिखा है, इफेक्टिवली डेल ऑफ यू का एक्शन लिखा है ऑन दिस होल टर्म। और डेल यू का एक्शन इस पूरी टर्म पर क्या होता है, यू की जगह 0 डाल दो। तो दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ जी इनवर्स यू डिवाइडेड बाय मॉड जी डैश जी इनवर्स यू एट यू इक्वल 0 इन एक्स बिलोंग्स टू यू आई। ये लिखना जरूरी था। तो ये क्या आ जाएगा, फाई ऑफ जी इनवर्स 0 डिवाइडेड बाय मॉड जी डैश जी इनवर्स 0 एक्स बिलोंग्स टू यू आई। अब क्योंकि एक्स यू आई में बिलोंग कर रहा है तो जी इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होगा, मतलब ऐसा एक्स का वैल्यू जिसपे जी का वैल्यू 0 आता हो, मतलब वो तो एक्स आई ही हो गया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जी इनवर्स 0 इज इक्वल टू एक्स आई इन दिस इंटरवल। तो ये इंटीग्रल क्या आ गया, फाई ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय मॉड जी डैश ऑफ एक्स आई। मतलब टेस्ट फंक्शन का वैल्यू रूट पर डिवाइडेड बाय रूट पर जो डेरिवेटिव आ रहा है उसका मॉड। तो यहाँ से हमें अल्टीमेटली क्या निकालना था, इसका समेशन चाहिए था फॉर ऑल आई। वही तो हमारा मेन इंटीग्रल था। हाँ, ये वाला इंटीग्रल हमें चाहिए था। इसको मैंने इसके बराबर लिखा था, फिर मैंने इतने पार्ट का वैल्यू फाइंड करा था, और ये जो पार्ट है इसका वैल्यू आ गया। अब इसका समेशन लेना है। अब तुम इसको ऐसे देखो कि फाई ऑफ ए ये क्या होता है, डेल ऑफ एक्स माइनस ए, इसका एक्शन ऑन फाई एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसे ऐसे लिख दो। और अच्छा, ये वाला पूरा टर्म क्या था, ये तो डेल जी एक्स का एक्शन था ऑन फाई ऑफ एक्स पर। तो इसे ऐसे लिख दो, डेल ऑफ जी ऑफ एक्स ऑन फाई ऑफ एक्स। और इसे तुम ऐसे लिख दो, समेशन आई डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स आई का एक्शन ऑन फाई एक्स डिवाइडेड बाय मॉड जी डैश एक्स आई। अब जी डैश एक्स आई है तो एक स्केलर, तो उसे तुम अंदर ले जाओ, और ये है भी नॉन जीरो वैसे, इसीलिए हमने जो रिपीटेड रूट वाला केस था उसे हटा दिया था, क्योंकि डिनोमिनेटर में ही आता है। तो सिंपल रूट्स वाला केस का अजम्पशन ले लिया था हमने। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन आई, यदि तुम ये समेशन को खोलोगे तो क्या होगा, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, ऐसे करते करते ये भी खुलेगा। फिर जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये है तो एक लीनियर फंक्शनल, तो वो सारे जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो समेशन है वो अंदर जा सकता है। अब इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से सारे टेस्ट फंक्शन के लिए क्या हो रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर आ रहा है अंडर सम अजम्पशंस ऑन जी ऑफ एक्स। मतलब ये वाला वैल्यू इसके बराबर आ रहा है वो तीन अजम्पशंस के करस्पॉन्डिंग। तीन अजम्पशन क्या थे, पहला तो फाइनाइटली मैनी रूट्स हो, दूसरा सारे सिंपल रूट्स हो मतलब नॉन रिपीटेड हो, और तीसरा उन रूट्स के जो रीजन है उनमें जी डैश एक्स एग्जिस्ट करे। ये तीन अजम्पशन थे। और इन तीन अजम्पशन में यदि तुम दूसरे और तीसरे अजम्पशन को देखो तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हो रहा था कि जो जी डैश एक्स आई है वो हमेशा नॉन जीरो रहेगा, क्योंकि यदि जीरो हो गया तो ऐसे ग्राफ्स आते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग दो या तीन रिपीटेड रूट्स आ जाते हैं। वो तो हमारे केस में था ही नहीं। तो अंडर दिस थ्री अजम्पशंस आइकन से हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई है कि जो डेल ऑफ जी ऑफ एक्स है that is equal to summation for all roots del of x minus xi divided by mod g dash of xi।